चलो देखो, पहला चैप्टर है अपना पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। ठीक है, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। ठीक है, तो जो हमारी पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी पे कैसे कैसे जगह है और कहाँ कहाँ है वो जगह, उसके बारे में हमको इसमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति हम उसी को कहते हैं। क्लियर? अब देखो, इसमें हमको पढ़ने क्या होंगे अगर बात करें, तो इसमें हमको कुछ मैप पढ़ने होंगे जिसको हम बोलते हैं नक्शा। ठीक है, कुछ रोड के बारे में पढ़ने होंगे, कुछ रेलवे लाइंस के बारे में पढ़ने होंगे। ठीक, तो हमको इसमें कुछ ऐसी चीजें पढ़ने को मिलेगा। इंडियन मैप मैंने बनवाया था आपको, वर्ल्ड मैप बनवाया था, ये सारी है इसमें। वर्ल्ड मैप नहीं था ईवीएस में, इंडियन मैप था ना। हाँ, तो वही है इसमें। तो पृथ्वी पर स्थान पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो पहला चैप्टर में क्या कह रहा है। पृथ्वी जो है अंतरिक्ष में स्थित है, सबको पता है। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी वो कहाँ है, तो वो है अंतरिक्ष में। ठीक है, पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। अब अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी कहाँ है, तो एक जो है गैलेक्सी में। अब उस गैलेक्सी का क्या नाम है, तो वो है मिल्की वे, जिसको बोलते हैं हम लोग आकाश गंगा। उसको बोलते हैं हम लोग आकाश गंगा। ठीक है, उसको बोलते हैं मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा। अब देखो, पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष में स्थित है, और कौन से, तो गैलेक्सी में स्थित है। कहाँ पे, उसको बोलते हैं हम लोग आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे। अब पृथ्वी जो है उसमें जल यानी कि पानी है, वायु यानी कि हवा है, अग्नि यानी कि आग है। तो पृथ्वी कुल मिलाकर के जल, वायु और आग से मिल करके बने हुए हैं। जो जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि से मिल करके बने हुए। और ये है कैसा हमारी पृथ्वी, तो ये है गोलाकार। कैसा है, गोलाकार है हमारी पृथ्वी। कैसी है, तो गोलाकार है। ठीक है, और यहाँ पे सभी प्रकार के जल में रहने वाले जीव रहते हैं, सभी प्रकार के जमीन पे रहने वाले जीव रहते हैं, सभी प्रकार के पहाड़ पे रहने वाले जीव रहते हैं। सारे जीव जंतु हमारे पृथ्वी पे रहते हैं। अब बात करें, ये चीज किसने बोला था, तो आर्यभट्ट ने। किसने, आर्यभट्ट ने। लगभग 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 500 सहस्त्र शताब्दी पहले। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं बीसी, इसको हम बीसी बोल लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हमको इसके बारे में पढ़ने होते। देखो क्या कह रहा है, किसी स्थानीय व्यक्ति से अगर पूछे हम कि उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं। पिछली कक्षा में क्या हुआ था कि आप लोगों ने मानचित्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हमको इतनी डिटेल इसमें फालतू की कहानी नहीं पढ़ने हैं, हमको ये कहानी नहीं पढ़ना है, हमको इसमें अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक, अब देखो, मानचित्र जो है स्थानों का पता लगाने के लिए यह मार्ग दर्शक की भांति होता है, जो यह बताता है हमें कि कौन सी स्थान कहाँ पे स्थित है। तो हमको इसमें पहले क्या पढ़ना है, मानचित्र। क्या बात करें अगर हम मानचित्र के बारे में, तो मानचित्र होता है, मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए होता है। किसके लिए, मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए होता है, जो हमें यह बताता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है, जो हमें यह बताता है कि किसी स्थान यानी कि जगह है। जैसे यहाँ से अपने घर जाओगे तो पता है कैसे जाने हैं, वो लोकेशन पे है, हम चेक कर सकते हैं इस स्थान की स्थिति कहाँ है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग
मानचित्र, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग मैप। ठीक है, और वहां तक हम लोग आसानी से पहुंच पाते हैं। ठीक, अब देखो मानचित्र जो है उसके कुछ घटक के बारे में हमको पढ़ने होते हैं। मानचित्र के घटकों के बारे में, मानचित्र के घटकों के बारे में। तो मानचित्र की बात करें घटक के बारे में, उसके कौन कौन से घटक है देखो। मानचित्र जो है सबसे अच्छा लिखा गया है एटलस में। कहाँ पे? एटलस में। एटलस में। एटलस एक किताब का नाम है। एटलस एक किताब का नाम है, और उस किताब में सिर्फ मैप ही बताई गई है। देखो हम इस साधारण उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन होता है। तो कहीं का भी जो है कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी चीज की, किसी भी जगह की लोकेशन या स्थान के बारे में हमको बनाना हो, उसको ड्रॉ करना हो, तो हम लोग क्या लाइन से करते हैं, जैसे इंडिया का करते हैं ऐसे। ठीक है, उसी तरह जो है सारे होते हैं। ठीक है, उसी तरह सारे होते हैं। चाहे किसी चीज को भी ड्रॉ करो वो लाइन से होता है। तो ये मैंने लाइन ही खींच रहा था ना, ये लाइन ही था। तो लाइन खींच करके जो है हम लोग उसको ड्रॉ बनाते हैं, यानी कि ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यह एक लघु क्षेत्र, चाहे वो गांव हो, कस्बा हो, या फिर जनपद हो, या फिर राज्य हो, चाहे जिला हो, या फिर देश हो, या फिर टापू हो, या फिर द्वीप हो, महाद्वीप हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी, कुछ भी हो सकता है। इस सब को हम कैसे बनाते हैं? लाइन खींच करके, ड्रॉ करके, डॉट 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 डॉट, या डॉटेड लाइन, या फिर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उस लाइन से बनाते हैं। अब बात करते हैं हम एटलस। तो मानचित्र जो है, एटलस जो है एक मानचित्र वाली एक पुस्तक है। मैंने अभी भी बताया ना कि इसमें ना एक एटलस होता है। ये एक किताब का नाम है। क्या है? किताब का नाम है। किताब का नाम है। इसमें जो है मानचित्र के बारे में बताया गया है तथा यह एक मैप वाली पुस्तक है। ठीक है, पूछेगा एटलस क्या है, तो एटलस में मानचित्र के बारे में बताया गया है, और यह एक मैप यानी कि मानचित्र वाली पुस्तक है। अब अगर बात करते हैं मानचित्र घटक पढ़ रहे थे। घटक मतलब होता है प्रकार। क्या होता है? घटक माने होता है प्रकार। घटक माने प्रकार यानी कि टाइप। घटक माने प्रकार यानी कि टाइप। ठीक है, तो देखो मानचित्र के जो घटक है ये अलग अलग टाइप के होते हैं, यानी कि इनके जो प्रकार है वो अलग अलग होते हैं। अब देखो, अगर मैंने लिखो मान चित्र के प्रकार, तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक हो जाता है इसका भौतिक, एक होता है भौतिक प्रकार। भौतिक प्रकार, ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल मैप, इंग्लिश में फिजिकल मैप, भौतिक प्रकार इसको बोलते हैं फिजिकल मैप। फिर होता है एक हमारा राजनीतिक, राजनैतिक प्रकार, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल मैप। फिर होता है एक थीमेटिक मानचित्र। क्या होता है? थीमेटिक मानचित्र। एक होता है थीमेटिक मानचित्र। कुल मिलाकर के तीन होते हैं। एक होता है भौतिक जिसको फिजिकल बोलते हैं, दूसरा होता है राजनीतिक जिसको हम पॉलिटिकल बोलते हैं, फिर होता है थीमेटिक मैप। अब हमको इन तीनों के बारे में पढ़ने हैं। पहला हेडिंग, पहला है अपना भौतिक।
मान अभी भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मैप हम किसको कहते हैं? तो देखो, प्रकृति भौतिक में क्या होता है कि मुख्यतः मूल रूप से यानी कि जनरली जो है इसमें प्राकृतिक की आकृतियां बताई जाती है कि हमारे जो कैसे कहाँ पेड़ पौधे हैं, कैसे पानी है और कैसे पहाड़ है, उस सब को अलग अलग कलर से बताया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो आप फिजिकल मैप निकालोगे तो आपको ये सारी चीजें दिखेगी, ठीक है। तो इसमें जो है भौतिक मैप में मुख्यतः प्राकृतिक प्राकृतिक आकृतियां प्राकृतिक आकृतियां जैसे हो गया पर्वत, नदी, पहाड़, महासागर, तालाब इन सब को जो है दर्शाते हैं। दर्शाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी आपके किताब में जो है पेज नंबर 5.2 में ऐसी भौतिक मानचित्र के बारे में बताया गया है। पेज नंबर कौन सी? 52 यानी कि 52 में अगर 52 हम पलटे तो यहाँ पे हमको मिलेगा भौतिक मैप के बारे में, ये ठीक है। पर आपको देखो इसमें ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं ना गूगल से निकालता हूँ, फिर देखो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं ना फिजिकल मैप भौतिक मैप भारत का निकाल रहा हूँ, ठीक है। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, PHYSI फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो जरा देखो, देखो ऐसे, ये कौन सी है? ये फिजिकल मैप है, ये है फिजिकल मैप। देखो इधर पानी दिख रहा है ब्लू कलर से, इधर पानी दिख रहा है ब्लू कलर से। फिर देखो ये जो है ये पेड़ पौधे थोड़े थोड़े हमको दिख रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखो ये जो है ना ये पहाड़ है, पर्वत है, ये क्या है? पहाड़ पर्वत, ये ऐसे दिखता है। और ये पूरा का पूरा क्या है? चाइना। ये बाउंड्री देख रहे हो रेड कलर में, ये है पहाड़ और ये है जगह है, स्थल, प्लेट्यू बोलते हैं हम इसको, ये है पानी। तो ऐसे जो है पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ हो गए, महासागर हो गए, सागर हो गए, नदियां हो गए, ये सारी चीजें हमको फिजिकल मैप में देखने के लिए मिल जाती। अच्छा नदी भी था, वो चाइना था, नदी भी था। तो ये देख रहे हो ये सारे के सारे टेढ़े टेढ़े लाइन से, ये ऐसे, ये सारे के सारे क्या है? नदियां हैं। क्या है ये? नदियां हैं। तो ऐसे होता है फिजिकल मैप। क्या होता है? फिजिकल मैप। समझ में आया? अब देखो फिर आता है अपना पॉलिटिकल मैप। तो देखो पॉलिटिकल मैप भी मैं दिखा दे रहा हूँ बाबू, ये दिख रहा है इसमें। पॉलिटिकल तो बहुत आसान है, जो मैंने बनाया उसको बोलता है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये जो आप लोगों को ईवीएस में मैंने पढ़ाया था, ये होता है पॉलिटिकल मैप, ठीक है। ये होता है पॉलिटिकल मैप। इसमें आप कहाँ कौन सा राज्य कैसे है, कौन सी जगह पे, सिर्फ वो बताया जाता है, ठीक है। बाकी इसमें पेड़ पौधे पहाड़ नदियाँ, मर्जी है तो करो, मर्जी है तो नहीं करो, वैसे नहीं किया जाता। पॉलिटिकल मैप में सिर्फ नाम होते हैं, नदी पेड़ पौधे पहाड़ नहीं मिलते। नदी पेड़ पौधे पहाड़ सागर महासागर टापू ये सब के सब फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है, कितनी बाउंड्री है, सिर्फ यही होता है। क्लियर? तो दो मैप मैंने दिखा दे, एक पॉलिटिकल दिखा दिया, एक ज्योग्राफिकल दिखा दे। पॉलिटिकल में मैंने क्या दिखाया? सिर्फ नाम मिलेंगे आपको और बाउंड्री किसकी कहाँ से है। फिजिकल में क्या बताया? पर्वत पेड़ पौधे नदियां महासागर सब मिलेंगे। अब आता है अपना थीमेटिक, इसको दूसरे नाम बोला जाता है ज्योग्राफिकल मैप। क्या? ज्योग्राफिकल
मैप। अभी ज्योग्राफिकल मैप की क्या खासियत है, ज्योग्राफिकल मैप की क्या खासियत है, तो ज्योग्राफिकल मैप में ना आपको सारे चीज दिखेंगे डिटेल में, कितने पेड़ कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक नदियां जा रही है, कहाँ से कहाँ तक पहाड़ है। तो जरा देखो यहाँ पे, इसको मैं इधर अगर खोल रहा हूँ, इसको आगे आगे, उसको मत करो, बंद हो जाएगी। बंद है कि चालू? चालू है। अच्छा थीमेटिक मैप। ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं किसान ट्रैक में काम करना। ओए, इस पे है नहीं क्या? चलो उतना भी नहीं दिखा रहा है, तुम इसी से समझ लो। देखो ये अलग अलग जगह पे देखो अलग अलग चीज, जैसे थीमेटिक मैप में तुम्हारा कहाँ क्या खाना होता है वो भी, जैसे मध्य प्रदेश में जलेबी दिख रहा है, बिहार में लिट्टी चोखा दिख रहा है, तमिलनाडु में ये देखो, तमिलनाडु पुडुचेरी में इडली डोसा सांभर चटनी दिखेगा यहाँ, ठीक है। तो ये होता है थीमेटिक। अब देखो थीमेटिक में और भी कुछ होता है, जैसे ये देखो ये भी है थीमेटिक, ये देखो ये भी है थीमेटिक। तो थीमेटिक में देखो तुमको ऐसे देखने को मिलेगा, पेड़ पौधे पहाड़ नदियां कहाँ है, सारी चीजें मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये क्या है, ज्योग्राफिकल मैप है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ज्योग्राफिकल मैप। जियोग्राफिकल मैप देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी उतने ढंग से नहीं दिख रहा, नहीं तो समझ में आएगी। पता नहीं क्यों ऐसे दिखा रहा है, खुल भी नहीं रहा है ढंग का। अरे मैप में ही हूँ। देखो यहाँ से शायद कुछ मिल जाए, ये ओरिजिनल है। हाँ, नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग, इसमें ये पूरी मैपिंग है। हाँ, इसमें अगर खोलेगा तो तुमको क्लियर दिखेगा सारी चीजें। अबे खुल जा। तुम छोड़ो यार, दिखा दे, समझ में आया? हाँ, तो ये है क्या, थीमेटिक मैप। अगर देखो इसमें एक चीज और मैं तुमको दिखाओ, मैप अगर गूगल मैप होगा ना, ये रहा ऐसे इसमें दिखेगा, इसमें दिखेगा। रुको, अब देखो ये अभी कौन सी मैप दिखा रही है, जरा बताओ मेरे को। अरे वो नहीं पूछा मैंने, वो भी नहीं पूछा। अभी इस मैप की कैटेगरी क्या है, फिजिकल है, जिसको बोलते हैं भौतिक, या राजनीतिक है, या थीमेटिक है, क्या है ये? तो ये देखो अपने एकेडमी का नाम भी आ रहा है, स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी। तो ये कौन सी है, ये राजनीतिक है। कौन सी? राजनीतिक है। देखो ये इंडिया आ गया। हाँ। ये कौन सी है, राजनीतिक है। ये कौन सी है, राजनीतिक। ऐसे ही बताया था मैंने। इसमें क्या दिखेगा आपको, राज्य देश के नाम दिखेंगे, जगह के नाम दिखेंगे। अब देखो मैं ना ज्योग्राफिकल सैटेलाइट वर्जन पे जा रहा हूँ, ठीक है, सैटेलाइट वर्जन पे जा रहा हूँ। तो सैटेलाइट वर्जन पे जब जाऊंगा तब आपको ज्योग्राफिकल मैप दिखेगी। ये कौन सी है, ज्योग्राफिकल मैप। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं जूम करूंगा ना, तो डिटेल में सारी चीजें दिखेगी। हम जहाँ हैं हम वहाँ आ रहे हैं, हम जहाँ हैं हम वहाँ आ रहे हैं। देखो घर दिखा, आपका घर घर दिख रहा है ना, देखो घर दिख रहा है। ये देखो। अपना छत दिखाओ ना, भी अपना घर दिखाओ। मेरा भी आएगा। यहाँ पे हो आप, सर दिखा रहा है, इधर करो, इधर रुक जा, हाथ मत दिखा दूं एक। ये जो है ना, ये सामने वाली बिल्डिंग है, ठीक है, ये सामने वाली बिल्डिंग है। समझ में आ गया। और ये वाली जो एरिया दिख रहा है, ये अपनी एरिया है। ये सड़क है, ये सड़क है, ये सड़क है। देखो ये सड़क है, ये सामने वाली बिल्डिंग है, ये अपनी एरिया है, और ये मकान वाले का घर है। क्लियर? तो ये कौन सी मैप है, ये है थीमेटिक, यानी कि ज्योग्राफिकल मैप। अभी तीनों मैप क्लियर हो गए। फिजिकल किसको कहते हैं, ज्योग्राफिकल किसको कहते हैं, और
पॉलिटिकल किसको कहते हैं? ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। 3D में देखने हैं तो 3D में देखो। ऐसे वैसे 3D में जल्दी काम नहीं करता है, कैसे जल्दी नहीं काम करता है 3D में भैया। आई करो ना तभी तो इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? अरे वो तो यहाँ की 360 व्यू है। ये तो 360 व्यू है यहाँ का। ये कहाँ है सर? ये उस गली की। रोहन के घर के पास का है चलो ये। ठीक है, क्लियर। तीनों तरह का मैप आप समझ में आ गया, अपनी भूलोगे ना। तो हमारे पास टोटल मैपिंग के लिए 3 टाइप है। एक है राजनीतिक, दूसरा है भौतिक और तीसरा है ज्योग्राफिकल। ठीक है, तो थीमेटिक को क्या बोलते हैं हम लोग? ज्योग्राफिकल मैप, ज्योग्राफिकल मैप। क्लियर हुआ? भौतिक क्लियर हो गया, मैंने इमेज भी दिखा दी। अब दूसरा हमारा होता था राज नैतिक मान, ये भी मैंने दिखा दिया तुम लोगों को। हाँ। और राजनीतिक में क्या बताया कि इसमें जो है देश, शहर, राज्य, नगर, इनकी सीमाएं मतलब क्या होता है? बाउंड्री। ठीक है, तथा नाम दिखेंगे, तथा नाम दिखेंगे। क्लियर? अब आता है एक दिक्कत है, नहीं डबल फिंगर क्यों काम नहीं कर रहा है? छोड़ दे, ये क्या दिक्कत है? कहाँ अटक गया? हैंग कर रहा है सर आपका सैमसंग वाला। वो नहीं कर रहा। हो गया। अभी तीसरा है थीमेटिक, वो भी देख लिया हमने। मान चित्र चित्र, जिसको बोलते थे हम लोग ज्योग्राफिकल। इसमें क्या होता है? इसमें विशिष्ट प्रकार की सूचनाएं मिलती है। इसमें विशिष्ट प्रकार की सूचना प्राप्त होती है मिलती है। है। ठीक है, इसमें विशिष्ट प्रकार की सूचना मिलती है। यहाँ तक क्लियर? ये हो गई अपनी मैपिंग, ये हो गई अपनी मैपिंग। अब किसी भी मानचित्र में जो है मैपिंग में 3 मुख्य घटक होते हैं, यानी कि 3 मुख्य चीज होती है, बड़ी चीज। उसको बोलते हैं, एक तो दूरी डिस्टेंस, दूसरा दिशा यानी कि डायरेक्शन, और तीसरा प्रतीक यानी कि सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार लगा के लिखोगे। किसी भी मान चित्र में 3 प्रमुख घटक होते हैं। पहला होता है अपना दूरी, जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। फिर होता है दिशा, जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन। और तीसरा होता है चिन्ह, जिसको बोलते हैं हम लोग सिंबल। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग सिंबल। यहाँ तक क्लियर? अब देखो दूरी, मैंने दूरी, डायरेक्शन और सिंबल 5th में ईवीएस में जब मैंने इंडियन मैप बनवाई थी तो बताया था, इंडियन मैप में ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक कितनी दूरी थी? 3200 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ तक 3000 क्या बोल रहे हो? सीधा बोल रहे हो? पक्का? ईस्ट से वेस्ट तक 3000 किलोमीटर। चेंज कर ली ना? 3 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट ऐसे वाले, और ये ऐसे वाले, ये होता है 3000 और ये होता है 3200। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट मैंने बताया था। अब उसमें मैंने डायरेक्शन भी बताई थी, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, 2 चीज हो गया था। अब चिन्हित किए थे तुम लोगों ने ट्रायंगल से, जब नाम लिख रहे थे तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वो हो गया क्या? चिन्ह यानी कि
सिंबल। तो तीनों चीजें भी समझ में आ गई, मैंने पिछली क्लास में ही करवा दी थी। मैपिंग करने के लिए हमको दूरी चाहिए था, हमको डायरेक्शन चाहिए था, दिशा, और हमें सिंबल यानी कि चिन्ह चाहिए था। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर थी। ये हो गए अपने मानचित्र, ये हो गया अपने मानचित्र। चलो अब शांत रहो। अब देखो दूरी जो है, दूरी पता करने के लिए हम लोग डिस्टेंस किलोमीटर, मीटर इस तरह से चलते हैं, पता चलता है हमको दूरी ऐसे। ठीक है। अब दिशा जो है, दिशा पता करने के लिए हम लोग नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, 4 तरह की साइड होती है डायरेक्शन। लेकिन मैंने जरा याद करो, तुम लोगों को नवोदय में पढ़ा होगा, दिशा बताने के लिए एक सामान था अपने पास। क्या था? कंपास। क्या था? कंपास। क्या था? कंपास, जिसको बोलते हैं हम लोग दिशा सूचक यंत्र। दिशा सूचक यंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं कंपास। इसमें 4 सुइयां होती है एक सर्कल में, 4 सुइयां होती है। ये नॉर्थ बताता है, ये साउथ बताता है, ये ईस्ट बताता है, ये वेस्ट बताता है। ऐसे मैंने बताया था सुइयां होती है कि नहीं होती है? ठीक है, ये होती थी अपनी कंपास। ठीक है। अब देखो इनमें क्या होता था कि चतुर्दिश या फिर प्रधान बिंदु होता था, जिसको हम सेंटर बोलते हैं। ये होता था सेंटर, और बाकी की चारों दिशाओं से हमको पता चलता था कि किधर नॉर्थ है और किधर साउथ है, किधर ईस्ट है और किधर वेस्ट है। क्लियर? ये होती थी। अब आओ प्रतीक चिन्ह पे। किस पे? प्रतीक चिन्ह में। प्रतीक चिन्ह में क्या होता है कि मानचित्र का ना एक प्रमुख घटक है, जो वास्तव में भवन, इमारत, ऐसे ऐसे चीजों को बताने के लिए किया जाता है। अब जरा आओ प्रतीक चिन्ह। बात करें हम प्रतीक चिन्ह में, तो इसका प्रयोग भवनों, इमारतों, रास्ता, रेलवे स्टेशन पहाड़ आदि को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हो जाए। अब जैसे देखो मैं कुछ अगर चिन्ह बताऊं तो ऐसे हो गया, ठीक। और ये रेलवे ट्रैक होता है। हाँ क्या ये? रेलवे ट्रैक हो गया। ठीक है। अब अगर मैं बताऊं कि एकदम से ऐसे, दूर मत है। ये हाईवे, सड़क पे नहीं इसको बोलते हैं हम पक्की सड़क, इसको बोलते हैं हम लोग पक्की सड़क। अब जरा देखो, शांत नहीं रहा जाता। अब जैसे हमने देखने होते हैं कुछ सीमा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो उसके लिए अलग चिन्ह होती है। अब जैसे नदी हमको दर्शाना हुआ तो ऐसे नदी जाती है, ये बहाव इसमें, तो ये हो गया नदी का साइन। ठीक है, ये हो गया नदी का साइन। अब कहीं गोल एकदम से डॉट दिखेगा, ये हो गया तालाब। ठीक है। अब कहीं भवन या मंदिर दिखा देगा तुमको, ठीक है, ऐसे, ये कुछ भवन या मंदिर हो जाता है। तो ऐसे ही सिंबल होते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिंबल बनाए जाते हैं। कहीं कि आपको शॉर्ट फॉर्म में ट्रायंगल भी बना करके और यहाँ पे तीर मार के लिख दोगे कि ये, और इसको मैंने मध्य प्रदेश बोल दिया, इसको मैंने हरियाणा बोल दिया, ऐसे करके। ठीक है, वो साइन करके सिंबल लगा करके बोला जाता है। तो हमारी जो है इस चैप्टर की पहली चैप्टर थी अपनी पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति में। हमने क्या क्या देख ली, पृथ्वी पे कैसे कैसे स्थान है, जिसमें हमने सबसे पहले मानचित्र को पढ़ा। मानचित्र में 3 टाइप पढ़ ली हमने, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक, जिसको हम इंग्लिश में फिजिकल, पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल मैप के रूप में जानते हैं। तीनों की मैंने फोटो दिखा दी। फिर हमने देखा कि मानचित्र बनाने के लिए हमें मुख्यतः 3 घटकों की आवश्यकता होती है। 3 घटक कौन कौन से है?
एक है दूरी, एक है दिशा और एक है चिन्ह। दूरी के बारे में बता दिया, किलोमीटर या मीटर से, माइल से मापी जाती है। और दिशा यानी कि कंपास, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उससे हमें पता चलता है दिशा सूचक यंत्र। और फिर था अपना सिंबल। सिंबल हम यूज करते हैं और फिर उसके बारे में हम इंडिकेट करते हैं कि इस जगह पे ये चीज है। ठीक है, वो हो गए हमारे सिंबल। क्लियर? तो यहाँ पे अपनी जो है मानचित्र ऑलमोस्ट होता है खत्म, मानचित्र के बारे में। ठीक है, मानचित्र के बारे में चीजें यहाँ पे होती है खत्म। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पृथ्वी का मानचित्र, यानी कि पृथ्वी का मैप। क्या? पृथ्वी पृथ्वी का मैप। पृथ्वी का मैप यानी कि पूरे दुनिया का नक्शा, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लोब, गोल वाली होती है ना ग्लोब, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मानचित्र किसका? पृथ्वी का, यानी कि पूरे दुनिया का। वो पढ़ेंगे अगले क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे।